छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। मेरे थक गए दोनों पाँव, मेरे थक गए दोनों पाँव, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो। ही यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छा है। मैं रजनी बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग शुरू कर दिया है। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कर देना, और जिसे चैनल वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारे रोज़मर्रा के वही बोरिंग काम होते हैं जो हमारी जिम्मेदारी है हमें करने हैं, तो हम बड़े प्यार और सुकून से करते हैं उस काम को, है ना। क्योंकि हमें पता है हमें रोज़ यही काम करने हैं रोज़ सुबह उठो और रोज़ वही काम होते हैं। पर कोई नहीं, ये भी हमारे हमें ही करना है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है, तो हम इसे प्यार से करते हैं तो कर देते हैं। नहा धो के पूजा पाठ हो गई है, काम मेरा आधा हो ही गया है, मतलब नाश्ता पानी चौखा बर्तन किचन सफाई सारी हो गई है। तो यहाँ पे मेरे बर्तन, मैंने कपड़े रखे थे थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा मैं इनको धो देती हूँ। रात को भी कपड़े धोए थे तो सवेरे हमने, रात को तो नहीं सुखाए थे ना, सवेरे 5 बजे छत में डाल दिए थे। तो अभी इस टाइम पे 10 बज रखे हैं, पूरे कपड़े सारे सूख गए हैं अच्छे तरीके से। तो इनको भी मैं सोच रही थी शाम को धोऊं, फिर मैंने कहा अभी धो लेती, क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ लगती है ना। इतनी तेज़ धूप से कपड़े ना कलर उड़ भी जाता है कपड़ों का। तो छाया छाया में डालो तो सही रहता है ना, पर दिन में थोड़ा बहुत धूप आई जाती है, इससे ही जल्दी सूख जाता है फटाफट से। मैंने कहा फटाफट से धो करके ना मशीन में झट से सुखा के और डाल दो बाहर से, बस 1 घंटे में ना कपड़े सूख जाते हैं। और क्योंकि आजकल इतनी तेज़ तेज़ सुबह से शाम तक इतनी हवाएं चल रही है ना कि बाहर रखी हुई चीज़ें भी इधर से उधर उड़ जा रही हैं सब। तो यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए थे, तो मैंने कहा इनको ना मैं मशीन में सुखा देती हूँ। तो अभी तो हवाएं हल्की चल रही हैं, थोड़ी देर में ना इतनी तेज़ हो जाती है ना हवाएं, बहुत ज़्यादा तेज़, कपड़े भी उड़ जाते हैं इधर उधर। इससे मैंने कहा इसी को इसमें फटाफट से एक राउंड सुखा करके फिर कुर्सी में फैला दूँगी तो सूख जाएंगे फटाफट से। तो लाइट भी ना आजकल बहुत जा रही है, बहुत जा रही है लाइट भी। पर इतना अच्छा हो रहा है क्योंकि लाइट जा रही है तो ना पंखों को थोड़ा आराम मिल जा रहा है, वरना पंखे सुबह शाम, अब गर्मी आ गई है तो सुबह शाम चलते ही रहते हैं, तो लाइट जाती है ना थोड़ा आराम मिल जाता है। और इन्वेटर से भी पंखे ना चलते रहते हैं, क्योंकि हमने अभी इन्वेटर की बैटरी डलवा नहीं रखी है ना, डलाई ना डलाई हो रखी, क्योंकि इन्वेटर भी चलता है तो ना, क्योंकि लाइट गई तो उससे पंखे टीवी सब चलते हैं हमारे उससे, क्योंकि बड़ा वाला इन्वेटर है ना, सिर्फ एक फ्रिज को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें चलती हैं। तो उससे भी पंखे ना दिन रात लगे ही रहते हैं। इतना बस इतना हो रखा है कि इन्वेटर नहीं है तो ना लाइट जा रही है तो पंखे थोड़ा आराम हो जा रहा है पंखों को, पंखे चल नहीं रहे हैं। और बिल भी बहुत कम आता है इन्वेटर से, इन्वेटर लगाओ तो ना बिल भी बहुत तेज आता है। और आजकल हमारा इन्वेटर कब से नहीं है ना, तो बिजली का बिल भी इतना नहीं आता है। तो यहाँ पे फिर मैं बाल सुलझा रही थी, मैंने कहा बाल सुलझा लेती हूँ। तो बाल बाहर से सुलझाती हूँ जब भी कोई भी महीना हो, चाहे बरसात हो ठंड हो गर्मियों, पर बाल तो ना गिरते ही गिरते हैं तो यहाँ पे मैं बाल बना लेती हूँ, और हवा दी इतनी तेज़ तेज़ चल रही है ना अंदर भी, तो यहाँ पे बाल बना लेती हूँ। जूड़ा बना लूँगी, क्योंकि खुले बाल तो ना मुझसे रखे नहीं जाते, मैं अस्सा जाती है बहुत। तो जूड़ा बना लो तो सही रहता है, वैसे भी गर्मी हो रखी है इतनी ज़्यादा। तो थोड़ा सा हाथ में ना ये लगा लेती हूँ, मॉइस्चराइज़र होता है ना, तो ये थोड़ा सा हाथ में लगा दो तो सही रहता है। तो ऐसे लगा करके फिर चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि अभी खाना बनाने का टाइम हो गया था, दिन का टाइम हो गया था काफ़ी। तो अभी मैं थोड़ा लेट ही बना रही हूँ आज, क्योंकि लाइट चली गई थी ना काफ़ी देर तक, तो फिर यहाँ अंधेरा हो जाता है ना। तो अब दूध लेकर के आ रखे हैं पतिदेव, तो मैं इसको दूध को भी उबाल लूँगी साथ साथ में। यहाँ पे 2 पैकेट है ना, और ये वाला दूध ना काफ़ी अच्छा होता है, इसमें मलाई ना खूब अच्छी जम जाती है, मोटी मोटी सी। तो 2 2 ही पैकेट लेकर आते हैं। कभी मैं दही जमा लेती हूँ, कभी क्योंकि आजकल गर्मी के दिन है तो दही भी जमा लेते हैं ना रोज़ ही। तो चाय कम पीते हैं तो दही काम आ जाता है, चाय सुबह को ही बनती है मेरी बस। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी आज राजमा चावल, मैंने चढ़ा दिए थे। तो ये रिसु मेरा कल से पीछे लगा था, मम्मी राजमा बनाओ राजमा बनाओ। कल मैंने छोले बनाए ना, फिर भी सुबह को तो राजमा ही बनाना, राजमा ही बनाना दिन में। तो मैंने कहा फिर अभी सुबह के टाइम पे ही भिगोए थे फिर मैंने राजमा, तो सीटी लगा दी थी तो गल गए थे अच्छी तरीके से। तो मैंने कहा चलो आज राजमा बना लेते हैं। और अब नवरात्रि ख़त्म हो गई है तो अब प्याज लहसुन भी शुरू कर लिया। आज प्याज कितने दिनों बाद डाला, और वैसे बिना प्याज के भी लहसुन के भी ना खाना बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे फिर मैंने प्याज भी काट लिया था, तो सलाद के लिए भी काट लिया था, उसके लिए भी। तो खाना पीना खाने के बाद ये टाइम है 6 बजे का, आपको मिल रही हूँ मैं शाम के 6 बजे। तो यहाँ पे फ़ोन पे बातें कर रही थी, मम्मी का फ़ोन भी आ रखा था। लाइट भी अभी भी आई है, क्योंकि 1 बजे से लाइट गई थी, तो अभी शाम को ही 5:30 पौने 6 पे लाइट आई है, मतलब पौने 6 की 6 बज रखे हैं अभी, इसी टाइम पर लाइट आ रखी है। और हवाएँ इतनी तेज़ तेज़ चल रही है ना, बहुत तेज़ तेज़ हवाएँ चल रही हैं। बाहर से थोड़ा पानी डाल ली थी मैं, तो लाइट गई थी ना बहुत देर से, तो काफ़ी घंटे हो गए थे लाइट गई हुई, तो पानी भी ना बंद ही हो गया था फिर। पर
बाहर गीला पूरा हो रखा, रात को भी बहुत भिगो दिया था ना, तो सही हो गया, बाहर पानी हो गया। तो फिर मैं कपड़े भी उठा के लाई थी, मैंने कहा कपड़े भी तह भी लगा लेती, फ़ोन पे बात भी कर रही थी मम्मी के साथ। तो मैंने कहा अब तो ख़त्म हो गए होंगे कीर्तन, क्योंकि हमारे उधर को माई के साइड में ना बहुत बहुत रोज़ कीर्तन होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कीर्तन होता है। आज भी थे वहाँ मंदिर में, कि मंदिर में भंडारा होगा ना, तो मम्मी वहीं से आ रखी थी अभी। तो तब मम्मी से बातें करती और देखी कितनी तेज़ तेज़ हवा आ रही बाहर से, पंखा भी लगा रखा अभी मैंने, और बहुत तेज़ तेज़ चल रही हैं हवाएं। खिड़की भी ना भट्टे भट्टे ऐसे हो जाती है ना, दरवाजे भी ऐसे हो जाते हैं हवाओं से। तो यहाँ पे कपड़े तह हो गए थे, तो मैंने कहा बाहर मैंने पानी देना है थोड़ा सा, तो बाहर चलते हैं पानी देने के लिए। तो आ गई थी मैं यहाँ पे छत में। तो सुबह बहुत सारा डाल दिया था इनमें ना, छोटे गमले हैं तो बहुत सारा पानी भी ना नहीं आता है इनमें। तो कल ना सुबह डाला था, शाम को नहीं डाला था। तो फिर आज सुबह के टाइम ना सूख रखे थे, तो पति ने सुबह डाला था, उनका इसमें दोनों टाइम डाल देना पानी बोले थे। तो मैंने कहा चलो अभी इनमें पानी डाल देती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा ही आता है इनमें, जो बड़े हैं उनमें तो भर के डाल दो, फिर भी ना ये सूख ही जाता है पता नहीं क्यों। तो औरों में तो जैसे एक टाइम भी दे दो ना भर के, सुबह भी दे दो, जैसे छत में सुबह डाल देता हूँ भर के, तो अभी शाम को भी मतलब गीला गीला ये सही रहता है मतलब। और बाहर भी जैसे एक टाइम खूब भर भर के लगा दो ना, सही रहता है। तो फिर भी मतलब गर्मी के दिन आ गए तो पानी तो बहुत ज़रूरी चाहिए इनको, है ना। बेचारे मुरझा जाते हैं, सब सूखने लगे। बाहर तो इतने अच्छे अच्छे फूल हो रखे थे ना, इतने प्यारे प्यारे लगे थे, सब ना गाय ने खा दिए। पता नहीं क्या क्या हुआ, सारे ही खा गई भैया, इतने अच्छे अच्छे फूल लग रखे थे ना। एक तो बाढ़ वो जैसा नहीं कर रखा है ना, तो इतनी सारी रात को गाय भैंस इतने आ जाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं इधर को, तो वो सब खा गए। तो फिर भी मैंने कहा चलो पानी तो डालना है ही, थोड़ा थोड़ा हो रहे हैं तो डाल दिया था। फिर सीढ़ी में भी मैंने डाल दिया था, तो अब मैंने कहा मैं इनमें डाल देती हूँ, ये भी सूख जाते हैं। तो सूख करके ना सूख ही जाते तो ख़राब ही हो जाते हैं फिर। तो मैंने कहा चलो एक बार और पानी पिला लेते हैं इनको भी। दोस्तों बाहर से मैं पौधों में पानी आनी दे करके सारा आ गई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा नींबू पानी के और ये थोड़ा सा चावल खाए थे इसने बात, तो अभी वो उसके बर्तन रखे थे, तो मैंने कहा मैं धो देती हूँ, वरना किचन ना फैला फैला बर्तन पड़े होते ना अच्छा नहीं लगता मुझे, तो इसलिए मैंने कहा धो देती हूँ। फिर थोड़ी देर में छत में घूमेंगे, फिर पूजा पाठ करें, तो फिर खाना बनाने का टाइम हो जाता है, रात हो जाती है। तो थोड़ा ना मन भी ना अजीब सा जैसा हो रखा मेरा, क्योंकि आजकल इतनी धूल हो रही थी ना, और क्या बहुत हवाएं चली थी ना, धूल भी बहुत हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किचन में न जाने कितनी गंदगी कितनी धूल भरी है, कमरों में पता नहीं कितनी धूल भरी है, कब सारा हटा के साफ़ करूँ हो रखी ना मुझे, ऐसा बड़ी बेचैनी जैसी हो रखी है। थोड़ा सा धूल धूल जैसी होती है तो ना मुझे बड़ा गंदा जैसा लगता है, ऐसा लगता है अंदर ना जाने कहाँ कहाँ कोनों कोनों में कितनी धूल हो गई है, ऐसा लगता है। तो चलिए कोई नहीं हो तो कर लेंगे सफाई। तो इस ब्लॉग यहीं पर तक रखते हैं, कल को मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग में, तब तक बाय, अपना ख्याल रखना।